अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर शमाला हर्बलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल केयर एंड क्योर में। आज एक नई वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगी। काफ़ी लेडीज़ ने मुझसे पूछा था, अपना प्रॉब्लम शेयर किया था कि हमारा हार्मोनल इशू भी है, हमें इन्फेक्शन भी है यूट्रस का, उसके बाद अक्सर को थायराइड का भी प्रॉब्लम है। तो आज मैं उस हवाले से एक वीडियो आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। इसमें एक नुस्खा भी होगा, अगर आप लोग बना सकती हैं तो उसको बना लीजिएगा। थोड़ा सा इजी चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और अगर उसके बाद भी आप लोगों के हार्मोन सेट नहीं होते तो देन क्या करना है, ये मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो के अंदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नया आने वाला वीडियो जो कि आपके हवाले से होता है आपको मिलता रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हार्मोनल इशू होता क्या है और किस वजह से हो जाता है और उसकी अलामात क्या होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अलामात की। तो अलामात के अंदर सबसे मेजर जो इशू नज़र आता है वो ये है कि आपका वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, फेशियल हेयर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद आपकी हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, सर के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, गंजपन होना शुरू हो जाता है, वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और सम टाइम ऐसे होता है कि पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। सब लेडीज़ के नहीं होते, लेकिन सबकी कैटेगरीज हैं कि किस किस का हार्मोनल इशू कौन सा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अब हार्मोनल इशू को जानने के लिए हमें टेस्ट कौन से करवाने चाहिए, तो वही टेस्ट जो आपको डॉक्टर्स लिख के देते हैं नॉर्मली, जो कि थायराइड के इशू के लिए भी होते हैं। थायराइड का प्रॉब्लम जिनको होता है तो FSH, TSH, LSH और प्रोलैक्टन उन लेडीज़ का इंक्रीज होता है जो कि प्रेग्नेंट हूँ या फिर दूध पिला रही हूँ, उन लेडीज़ का प्रोलैक्टन नेचुरली इंक्रीज हुआ होता है। इन 4 हार्मोन्स के अंदर और भी काफ़ी सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन ये मेजर हार्मोन्स हैं जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी डिस्टर्ब करते हैं अगर ये इम्बैलेंस हो जाते हैं या इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है। और इसके साथ साथ आपकी हार्मोनल इशू जो कि इसी सिस्टम से रिलेटेड होता है वो आपका डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। उसके बाद मूड स्विंग होना शुरू हो जाता है। आपको नहीं पता चलता कि कब आपको गुस्सा आ रहा है, कब आपका मूड जो है किस लिहाज से हो जाए। मीन्स के छोटी से छोटी बात पे भी आपका मूड जो है वो चेंज होता है, गुस्सा आता है हर बात पे, चीखना चिल्लाना इस तरीके से। और उसके बाद हम समझते हैं कि शायद हम मोटे हो रहे हैं और फैट लूज के मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपका फैट उन चीज़ों से लूज नहीं हो रहा तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हुए हैं। जब आप लेबोरेटरी से ये टेस्ट करवाएंगी उसके बाद आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे भी डॉक्टर्स बैठे होते हैं, आप किसी डॉक्टर से भी पूछेंगी तभी वो बता देंगे कि उसके अंदर इशू क्या आ रहा है। इन चारों में से कोई भी डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली आपके हार्मोनल साइकिल जो है, हार्मोनल इशू आपका बन चुका हुआ है, चाहे वो बहुत ज़्यादा हो चाहे वो कम हो। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होती, और कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो इसी के साथ साथ इन्फेक्शन भी अवेल कर लेती। उसके साथ साथ पीरियड्स भी समटाइम स्पॉटिंग में आते हैं और समटाइम जो है वो बंद हो जाते हैं, और समटाइम ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें इसी हार्मोनल इशू के अंदर आती हैं। आज मैं आप लोगों से एक नुस्खा शेयर करने लगी हूँ जो कि बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से इसको घर में बना सकती हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए वर्क करेगा जिनका नियरेस्ट इनिशियल स्टेज पे होगा, जिनका प्रॉब्लम, अगर किसी का प्रॉब्लम ये पुराना है और उसके बाद आप ये इस्तेमाल करेंगे तो फिर सेटलमेंट होने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूँ। इसके लिए आपको चीज़ें क्या चाहिए होंगी, सूंड या जंजीबील इसको कहते हैं, या फिर इसको सूखी अदरक भी कहा जाता है। ये आपको पाउडर फॉर्म में चाहिए 50 ग्राम। और उसके बाद आपको नशादर चाहिए होगा, ये भी वाइट कलर में, एक पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है लेकिन एक किट्टी की शक्ल में मिलता है। ये आपको चाहिए होगा 20 ग्राम। मिर्च से आपको चाहिए होगा, मिर्च से आपको पीसी हुई चाहिए होगी 10 ग्राम। ये आपने तमाम चीज़ें मिक्स कर लेनी है अच्छे तरीके से। और अब इन तमाम चीज़ों की, यानी 50 ग्राम जंजीबील, 20 ग्राम नौशादर और 10 ग्राम जो है सिया मिर्च, ये हो गए तकरीबन 80 ग्राम। और 80 ग्राम ही आपको सुहागा चाहिए होगा। सुहागा का पहले भी मैं वीडियोस के अंदर बता चुकी हुई हूँ, पंसारी से मिल जाता है बहुत आसानी से, वाइट कलर का होता है, पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है और किट्टी की शक्ल में भी मिल जाता है, आप उसको अवेल कर सकती हैं। 70 ग्राम ही सुहागा आपने बिरिया करके इसके अंदर शामिल कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स अप करने के बाद आपने
इसको करना क्या है कि जो 500 ग्राम की कैप्सूल्स मिल जाते हैं या 1 टीस्पून जो होता है, ये आपने 3 टाइम ले लेना है खाना खाने के बाद नीम गर्म पानी से, या अगर गर्मी का सीज़न है तो सादा पानी से ले सकती हैं। इसके साथ साथ हार्मोनल इशू जिन लेडीज़ को होता है तो उनको हॉट फ्लैशिंग बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी महसूस होती है, घबराहट होती है। हालांकि हम ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर चुके होते हैं, जैसे कि आप देख रही हैं कि हमारे सामने मेरे क्लिनिक का जो राइटिंग पैड है उसका डाइट चार्ट पड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 और नंबर 2 जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट होता है। जो साग होता है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, मेथी के साग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मेथी एक ऐसी चीज़ है, मेथी का साग, जो कि हमारी इसको हार्मोनल इशू को सेट करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद जो अंजनी का अचार मिल जाता है, आप चाहें तो घर में भी बना सकती हैं उसको। लौंग दालचीनी का कहवा दिया जाता है, और उसके साथ सबसे मेजर जो दी जाती हैं वो दाल मसूर दी जाती है, करेले दिए जाते हैं। जितनी भी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे डाइट चार्ट नंबर 3 में आती हैं और डाइट चार्ट नंबर 4 में आती हैं, ये हम प्रोवाइड करते हैं। इसकी पिक्चर्स भी मैं इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल पर लगा दूंगी। इसके बाद बात करते हैं जनाब कि ये कितने टाइम में सेट हो जाता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो सेट होने का जो टाइम पीरियड है वो 1 महीना भी लग सकता है। अगर बहुत पुराना है फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन 1 महीना मैक्सिमम हमारा टारगेट होता है कि उसके अंदर इसको सेटल कर दिया जाए। उसके बाद बात आ जाती है जनाब कि आप डाइट चार्ट हमारा हो गया, मैंने आपको वो चीज़ें भी बता दी जो आपने घर में बनानी है। वीडियो पूरी देखा करें। हाफ में वीडियो छोड़ के आप डायरेक्ट कमेंटिंग शुरू कर देती हैं तो आपको समझ नहीं आती कि एक्चुअल बात क्या की गई थी। हालांकि तमाम मेरी कोशिश होती है तमाम वो क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में आ रहे हो उनका मैं आंसर पहले से दे दूं, ताकि कोई मसला आप लोगों के लिए ना बने, आपको इस चीज़ की ज़रूरत ना महसूस हो कि आप वहाँ पे कमेंट्स में मुझसे पूछे कि ये क्या है, वो क्या है, ये इसको किस तरीके से करना है। तो ये वाला नुस्खा जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है ये मैंने बता दिया, 3 टाइम लेना है, मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 1 मंथ यूज़ करना है आपने। और हॉट फ्लैशिंग जिनको होती है, सॉफ्ट ड्रिंक पक्के बंद हैं, और उसके बाद मीठी चीज़ें तमाम बंद हैं। अचार चटनियाँ जो हैं वो बंद हैं, दही बंद है पक्का, दूध वाली चीज़ें बिल्कुल पक्की बंद हैं। 1 महीने तक कम से कम आपने इस चीज़ को लेना है। अब बात आ जाती है, बहुत सारी लेडीज़ ने मुझसे कहा था कि हमें ये चीज़ जो है वो मार्केट में नहीं मिल रही, या कुछ चाहती हैं कि हमें हमारी जो मेडिसिन है उसमें से प्रोवाइड किया जाए। तो ये मेरी अपनी बनाई मेडिसिन है। ज़्यादातर हम कानून मुफ्रत अज़ा पे काम करते हैं और हमारी अपनी ही मेडिसिन चलती है। मार्केट की मेडिसिन हम बहुत कम अपने पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाते हैं। एक ये हमारा ही बनाया हुआ वुमेन सिरप है, ये 900 ml का बॉटल है जिसकी प्राइस है 1000 रुपीज़, और 2 टेबल स्पून इसको अरग गुलाब, आधा कप अरग गुलाब के अंदर 2 टेबल स्पून ये सिरप शामिल करके 3 टाइम दिया जाता है। इसके जिन लेडीज़ के पीरियड्स स्पॉटिंग में आ रहे हों, बंद हो चुके हों, हार्मोनल इशू आ रहा हो, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा हो, तो इस सिरप और कैप्सूल के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके इन्फेक्शन को भी ख़त्म करेंगी और आपका जो हार्मोनल इशू आ रहा है उसको भी सेट करेंगी। ये कंप्लीट 150 कैप्सूल्स हैं इसके अंदर, और इस थोड़ी सी प्राइस इनकी हैवी है, लेकिन 100% इसका रिजल्ट हम लेते हैं। और 3 माह कंप्लीट इस्तेमाल करने के बाद जो लेडीज़ ये कहती हैं कि हमारा हार्मोनल इशू बन चुका है, पीरियड सही नहीं आ रहे, बंद हो चुके हैं, स्पॉटिंग हो रही है, तो उन सब के लिए ये चीज़ें काम करती हैं। और टोटल कंप्लीट कोर्स है ये 150 कैप्सूल्स का, जो कि 3 हैज़ तक चलता है। बाकी डिटेल इसकी आपको साथ ही प्रोवाइड हो जाएगी। टोटल प्राइस इनकी 4000 है। अगर कोई लेना चाहती हैं तो ज़रूर हमें इनबॉक्स कर सकती हैं, यहाँ पे कमेंटिंग कर सकती हैं। ग्रुप भी बना हुआ है हमारे ही यूट्यूब चैनल का, वहाँ पे ज्वाइन कर सकती हैं। ग्रुप का लिंक मैं लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर सकती हैं। क्वेश्चन आंसर वहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल इंडिविजुअल भी कर सकती हैं। डायरेक्ट केयर एंड क्योर पे क्लिक करेंगी और इनविटेशन दे देंगी इनबॉक्स का, तो डायरेक्ट आप प्राइवेटली भी मैसेजेस वहाँ पे कर सकती हैं। अब ये जो कैप्सूल यूज़ होंगे ये भी 3 टाइम है, और जो सिरप यूज़ होगा ये भी 3 टाइम है। कंप्लीट कोर्स है ये,
और इंशाल्लाह इंशाल्लाह 3 हैज़ तक ये तमाम चीज़ें होंगी। और जिन लेडीज़ का कहना है कि हमारी प्रेगनेंसी अवेल नहीं हो रही इसी वजह से, तो 50 साल तक की औरत जो है हम इन मेडिसिन से उनको भी प्रेगनेंसी हम अवेल करवाते हैं। 50 ईयर्स तक इस चीज़ का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि पीरियड्स डिस्टर्ब हों या हार्मोनल इशू आपका बने। तो ये था आज का हमारा वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी बहनों की मज़ीद मदद करने की कोशिश कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि हर तरीके से आप लोगों को गाइड कर दूँ। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। नई वीडियो के साथ दोबारा होगी मुलाकात, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।